पत्नी की कंप्लेंट को CAW सेल भेजा जाता है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू रहता है वो है रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स का, और 90% से ज़्यादा केसेस में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाती है। पत्नियां 498 के मामले में क्लेवर ड्राफ्टिंग करवाती हैं। जिन केसेस में 7 साल से कम की सजा है उन केसेस में पुलिस अरेस्ट करने से बचे। केवल और केवल 358 सेक्शन है। इट मीन्स ये तो पक्का है कि इसमें 498 का सेक्शन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 498 के बारे में। क्या है 498A, क्यों बनाया गया 498, क्या महिलाएं 498 का सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, नए कानून भारतीय न्याय संहिता में क्या 498 को जगह दी गई है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में केवल और केवल 358 सेक्शन है। अगर भारतीय न्याय संहिता में 498 को जगह दी गई है तो उसका नया सेक्शन कौन सा है, क्या नए कानून में 498A में किसी भी तरह का कोई बदलाव किया गया है, किन परिस्थितियों में पत्नी 498 का इस्तेमाल कर सकती है, और अगर 498 का दुरुपयोग किया जाता है तो पति किस तरह से उसमें से बाहर आ सकता है। यानी कि आज के वीडियो में हम 498 के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने कानून की, यानी कि इंडियन पीनल कोड के बारे में। इसमें 498 का सेक्शन ये कहता है कि यदि शादी के बाद पति या उसके परिवार वालों के द्वारा पत्नी को दहेज के लिए तंग किया जाता है, फिजिकल या मेंटल क्रूएल्टी की जाती है, तो ऐसे में पत्नी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए 498 का इस्तेमाल कर सकती है। पति और उसके परिवार वालों पर कार्रवाई कर सकती है, उनके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। दोस्तों, सेक्शन 498A एक नॉन बेलेबल सेक्शन है और इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, ये केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है और इसमें पति और उसके परिवार वालों को बेल लेनी पड़ती है। पत्नी जब 498 का केस फाइल करती है तो इनिशियली पत्नी की कंप्लेंट को CAW सेल भेजा जाता है, जो कि मैटर को समझकर पार्टीज़ की काउंसलिंग करता है और कोशिश करता है कि केस में FIR की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पति पत्नी का मामला है और वो बैठकर भी अपने आपसी मतभेद को या इश्यूज़ को सुलझा सकते हैं। अगर CAW सेल में बात बन जाती है तो मामला वही ख़त्म हो जाता है और आगे FIR नहीं होती है। लेकिन अगर CAW सेल में पति पत्नी का किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पत्नी अपनी कंप्लेंट पर अड़ जाती है, पति को लगता है कि पत्नी ने झूठी कंप्लेंट फाइल कर रखी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ ना होने की वजह से CAW सेल वाले मैटर को FIR के लिए रेफ़र कर देते हैं और पुलिस थाने वाले उसमें FIR दर्ज कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बतानी ज़रूरी है कि अगर पति को लगता है कि FIR के बेसिस पर पुलिस पति को अरेस्ट कर सकती है तो पति एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकता है, और अगर पति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो पति को रेगुलर बेल ही लेनी पड़ेगी। दोस्तों, FIR के बाद पुलिस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादातर पत्नी के बयान, उसके परिवार वालों के जैसे कि पत्नी के माता पिता के बयान या किसी और रिश्तेदार के बयान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेती है, सबूत इकट्ठा करती है और कोर्ट में चालान पेश करती है। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू रहता है वो है रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स का। अगर पत्नी ने 498 के साथ साथ ये भी आरोप लगाए हैं कि पति ने उसका स्त्रीधन या उसके डाउरी आर्टिकल्स को अपने पास रख लिया है, तो उन्हें रिकवर करने के लिए पुलिस कोर्ट में पति की रिमांड मांग सकती है। अगर पत्नी केवल 498 के आरोप लगाती है तो मैटर इतना संगीन नहीं होता, इसीलिए साथ में 406 और 506 के आरोप लगा दिए जाते हैं ताकि पति को रिकवरी के लिए परेशान किया जा सके, उसे अरेस्ट किया जा सके। दोस्तों, 498 को बनाने का पर्पज़ ये था कि पत्नी पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके, लेकिन आज के समय में
पत्नियां इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं, इसका दुरुपयोग करती हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा कि 100 में से 100 महिलाएं इसका मिसयूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर 80 से 90% महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से बाकी महिलाएं जिन पर जेन्युइनली अत्याचार हो रहा है उन्हें भी न्याय नहीं मिलता, उन्हें भी लोग गलत कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, बहुत सारी जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्नी बदले की भावना से 498 का केस डालती है और 90% से ज़्यादा केसेस में लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाती है। और दोस्तों, अब तो ट्रेंड ये हो गया है कि पति के साथ साथ पति के माता पिता या अन्य रिश्तेदार जिनका पत्नी के शादीशुदा गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, जो पति पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसियों तक को भी 498 के केस में फंसा दिया जाता है। मंशा केवल एक ही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हरास किया जाए, क्योंकि पत्नी ने पति से बदला लेना है। और अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पत्नियां 498 के मामले में क्लेवर ड्राफ्टिंग करवाती हैं, ताकि ड्राफ्टिंग में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी ना रह जाए और 498 के सभी इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएं, ताकि पति के पास बचने का कोई भी मौका ना रह जाए। दोस्तों, अगर पति को लगता है कि पत्नी ने झूठा केस फाइल किया है, तो केवल इतना कहने से ही पत्नी का केस झूठा नहीं हो जाएगा। पति को केस में साबित करना पड़ेगा कि किस तरह से पत्नी केस में झूठ बोल रही है, और पत्नी का झूठ केवल और केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के ज़रिए ही कोर्ट के सामने लाया जा सकता है। लेकिन इससे ये बात भी पक्की हो जाती है कि अगर पत्नी ने झूठा 498 का केस फाइल किया है, तो भी पति को हरासमेंट का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए पति को ट्रायल से गुजरना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसको देखते हुए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर यह जिम्मेदारी दी है कि पुलिस 498 के मामले में मैकेनिकल तरीके से काम ना करे, ये देखने की कोशिश करे कि पत्नी झूठे एलिगेशन लगा रही है या सच बोल रही है। एफआईआर करने से पहले पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, और 498 में अरेस्ट करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिन केसेस में 7 साल से कम की सज़ा है, उन केसेस में पुलिस अरेस्ट करने से बचे। इसी तरह कोर्ट को भी जिम्मेदारी दी गई है कि 498 के मामले में पर्दे के पीछे जाने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या पत्नी के लगाए गए आरोप फिजिबल भी हैं, क्या उन आरोपों पर यकीन किया जा सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी ने बदला लेने की मंशा से सभी को लपेटे में ले लिया है, और क्या पत्नी ने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। दोस्तों, पत्नी की झूठी 498 से बचने का एक तरीका ये भी है कि पति हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर सकता है। ऐसे में देखना ज़रूरी होगा कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो 498 के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आरोप 498 के दायरे में नहीं आते हैं तो यकीन मानिए आपकी क्वैशिंग पिटीशन ज़रूर अलाउ होगी और पत्नी का 498 ज़रूर ख़त्म होगा। दोस्तों, क्वैशिंग पिटीशन एफआईआर के बाद भी फाइल की जा सकती है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान पेश कर देती है तो चालान आने के बाद भी 498 की क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता में 498 के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, नए कानून में केवल और केवल 358 सेक्शन है। इट मीन्स ये तो पक्का है कि इसमें 498 का सेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि नए कानून में सभी सेक्शंस को रीऑर्डर किया गया है, ऐसे में 498 की जगह अब नया सेक्शन 85 है, जो कि पत्नी को वही अधिकार देता है जो कि 498 में दिए गए थे। दोस्तों, सेक्शन 85 की डेफिनेशन और 498 की डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि अगर 1 जुलाई 2024 के बाद पत्नी पर ससुराल में अत्याचार होता है तो पत्नी नए कानून भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 के तहत पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, और नए कानून में भी सज़ा अप टू 3 ईयर्स की है। दोस्तों, क्योंकि कानून का दुरुपयोग किया जाता है, इस वजह से एक सुझाव ये भी था कि 498 को नॉन बेलेबल की जगह बेलेबल बना दिया जाए, ताकि पत्नी इसका दुरुपयोग ना कर पाए,
क्योंकि पत्नी पति को अरेस्ट कराना चाहती है, उसे हरास करना चाहती है, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन नए कानून में ऐसा नहीं हुआ और अभी भी सेक्शन 85 जो कि 498 का पैरेलल सेक्शन है वो अभी भी नॉन अवेलेबल है और पति को अरेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 498 का कानून हो या सेक्शन 85 का कानून हो, ये कानून पत्नी को डिफेंस के लिए दिए गए हैं, अपनी ढाल बनाने के लिए दिए गए हैं। इसे वो अपना वेपन ना बनाए, अपना हथियार ना बनाए और कानून का दुरुपयोग ना करें। पतियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो पत्नी के व्यू पॉइंट को भी समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी आप ही सही होंगे। अगर पति पत्नी अपनी गृहस्थी अपने डिसीजन से चलाएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अगर उसमें उनके माता पिता का किसी भी तरह से इंटरफेरेंस होगा तो ये मान कर चलिए कि आपकी मैरिड लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, कभी भी आप हैप्पीली मैरिड नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए 498 के बारे में, 498 के नए कानून के बारे में, उसके क्या प्रावधान हैं, किस तरह से 498 को मिसयूज़ किया जाता है और पति उससे बचने के लिए क्या कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।